अगर आप सोशल मीडिया के अलावा भी लोगों से मिलते होंगे तो आपको एहसास होगा कि भारत के तमाम युवा दो आदतों की गिरफ्त में थे। एक रियल मनी गेमिंग यानी ऑनलाइन मनी गेम्स खेलना और दूसरा F&O ट्रेडिंग। बीते 2 दिनों में इन दोनों पर हथौड़ा चला है। रियल मनी गेमिंग पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि F&O में साप्ताहिक सट्टेबाजी यानी वीकली एक्सपायरी को बंद करने की तैयारी हो रही है। सेबी प्रमुख ने इसका इशारा किया है। इससे पहले कि आपको ये लगे कि सब तो ठीक हो रहा है, आपको पता चले कि ये दोनों काम सरकार की इजाज़त से हो रहे थे। सरकारें जब बिना सोचे समझे कुछ शुरू करा देती हैं और आलोचना के बाद उसे बंद करती हैं तो वही होता है जो आज भारत में हो रहा है। इंडिया का रियल मनी गेमिंग बैन और F&O पर सख्ती करीब $23 बिलियन से ज़्यादा के वैल्यूएशन को मिटा सकता है और ये नुकसान केवल जुआरियों का नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था इसकी कीमत चुकाएगी। सरकार ने इजाज़त ली तो 400 से ज़्यादा स्टार्टअप उगाए जो कि गेमिंग चला रहे थे। 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां आईं। सिकोया, टाइगर ग्लोबल, एसएल जैसे ग्लोबल इन्वेस्टरों ने करीब 25,000 करोड़ रुपए का FD लगाया। अब ये सब डूबने वाला है। सरकार हाल तक इस खेल से करीब 20,000 करोड़ का टैक्स जुटा रही थी। जरा गौर कीजिए, बीते 1 साल तक रियल मनी गेम सरकार के लिए उभरती हुई स्टार्टअप क्रांति थे। ठीक इसी तरह सेबी की इजाज़त से भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव बाजार बना लिया था, जहां हजारों छोटे निवेशक दांव लगा रहे थे और सेबी मान रही थी कि वो अपनी पूंजी गंवा रहे थे। अब वीकली एक्सपायरी बंद होने से एक्सचेंज को, ब्रोकर्स को और सरकार को करीब 10,000 करोड़ का नुकसान होगा। आप पूछ सकते हैं कि खतरे पहले दिन से थे, फिर इन्हें शुरू क्यों किया गया? शायद हमें इसका कभी जवाब नहीं मिलेगा। सरकारों की बुनियादी कसौटी है उनकी दूरदर्शिता, जो अब लगातार घटती जा रही है। भारत में रियल मनी गेम या F&O से कहीं ज़्यादा खतरनाक जुआ है सरकारी नीतियों की अनिश्चितता पर दांव लगाना, और भारत में जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है।